जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आखिरकार जो इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म है वो जारी कर दिए गए हैं। लेकिन किस किस स्टूडेंट के लिए वो एग्जाम फॉर्म है, कौन कौन स्टूडेंट इन एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, और क्या आपको गलती नहीं करनी है एग्जाम फॉर्म भरने में ताकि आपका आगे जाकर एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट ना हो, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि लगभग 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को ध्यान से और पूरी नहीं देखते हैं, इन्फॉर्मेशन मिस करते हैं और आगे जाके उनको दिक्कत होती है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं अगर आप उनको नहीं समझेंगे ध्यान से तो आपका एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 13 मार्च 2026 को, और इसमें लिखा है कि 17 जून 2026 सम सेमेस्टर, यानी कि सेशन जून 2026 के इवेंट सेमेस्टर कौन कौन से होते हैं सबसे पहले तो वो समझिएगा। यानी कि सम सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, आठवां और 10वां सेमेस्टर, ये सेमेस्टर सम सेमेस्टर बोले जाते हैं। और ये चीज़ें कई बार हमारी वीडियोस के द्वारा बताई जा चुकी हैं ऑलरेडी। आपको नहीं पता है तो नोट करके रख लीजिए। सम सेमेस्टर या इवन सेमेस्टर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 10वां इन सेमेस्टर को बोला जाता है। तो सम सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड नोटिस है जून 2026 में जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए, मतलब जून 2026 ही बोला जाता है। परीक्षाएं चाहे अप्रैल में शुरू हो, चाहे मई में शुरू हो, चाहे जून या जुलाई में हो, सेशन जून 2026 ही बोला जाएगा। और इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है कि जो सेशन 2025-26 के प्रवेश लेने वाले छात्र हैं उनको छोड़कर, तो जो नए स्टूडेंट हैं जिनके समर्थ पोर्टल के थ्रू एग्जाम फॉर्म भरे गए थे उनके नहीं है इसमें एग्जाम फॉर्म अभी, उनके बाद में अलग से नोटिस आएगा, तो फिलहाल वो वेट करें। यानी सेकंड सेमेस्टर वाले मेन स्टूडेंट्स। तो लिखा है कि परीक्षाएं अप्रैल 2026 में आयोजित होनी है, तो एग्जाम जो है अप्रैल 2026 में हो जाएंगे। और जो कुछ कार्यक्रम है वो इस तरीके से नीचे दिया हुआ है, उसके बारे में अभी बात करते हैं आगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, सबसे पहले उनकी बात करेंगे, फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एग्जाम फॉर्म भरने के लिए उसके बाद उनकी बात करेंगे। तो ध्यान से सब चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले लिखा है कि जो कॉलेजेस हैं उनके द्वारा सब्जेक्ट या कोर्स को चयन करने की तिथि है 14/3/2026 से 20/3/2026 तक। तो कॉलेज वगैरह है वो पोर्टल पर सब्जेक्ट चूज करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको प्रीफिल्ड सब्जेक्ट आए, उनको चूज ना करना पड़े। उसकी डेट दी हुई है। इसके बाद में लिखा है कि छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय पोर्टल पर परीक्षा फॉर्म की ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि, यानी कि कब से परीक्षा फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, वो है 17 मार्च 2026। तो 17 मार्च 2026 से आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद है छात्रों के द्वारा परीक्षा फॉर्म की ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की और फीस जमा करने की, वो रहेगी 30 मार्च 2026। तो 30 मार्च 2026 तक आप बिना किसी लेट फीस के अपना एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, 17 मार्च से परीक्षा फॉर्म भरे जाने शुरू हो रहे हैं और 30 मार्च तक लास्ट डेट है बिना किसी लेट फीस के। 30 मार्च तक भी आप अपना फॉर्म नहीं भर पाते हो किसी कारण से, तो उसके बाद में 250 रुपये लेट फीस के साथ में आपका जो एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा वो 3 अप्रैल 2026 तक भरा जा सकता है। और 3 अप्रैल 2026 तक भी आप अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 500 रुपये लेट फीस के साथ आप 5 अप्रैल 2026 तक अपना एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। तो महत्वपूर्ण डेट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए। बिना लेट फीस के आप 30 मार्च 2026 तक अपना एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। 250 रुपये लेट फीस के साथ आप 2026 तक अपना एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। और 500 रुपये लेट फीस के साथ आप 5 अप्रैल 2026 तक अपना एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। और इसी बीच में अपना एग्जाम फॉर्म जमा कर दीजिएगा कॉलेज में, यानी कि 5 अप्रैल तक जरूर आपको एग्जाम फॉर्म भर के अपना उसको सभी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उनके साथ में कॉलेज में जमा करना जरूरी है, तो वो जमा कर दीजिएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण तिथियां एग्जाम फॉर्म भरने से रिलेटेड है। अब महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार ये एग्जाम फॉर्म है किन किन स्टूडेंट्स के। तो जितने भी इवन सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, इवन सेमेस्टर में सारी क्लासेस हैं, बीए बीएससी बीकॉम है, बीबीए बीसीए है, बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी या एलएलबी और एलएलएम भी इसमें शामिल हो। क्लियरली यहाँ पर मेंशन नहीं है कि यूजी के हैं या पीजी के हैं, केवल उन्होंने लिख दिया है कि सम सेमेस्टर जून 2026 की परीक्षाओं के फॉर्म। तो आप अपना फॉर्म ओपन करके देख लीजिएगा। 17 तारीख में तो एकदम से सारे फॉर्म ओपन नहीं हो जाएंगे, 18 में, 19 में, 20 तक आप चेक करके देख लीजिएगा आपके एग्जाम फॉर्म खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। ये वाले जो एग्जाम फॉर्म है केवल उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनके नए एडमिशन हुए थे इस साल और वो अपना सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उनके जो एग्जाम फॉर्म है वो समर्थ पोर्टल के थ्रू भरे जाएंगे। ये वाले जो एग्जाम फॉर्म है ये पुराने वाले पोर्टल के थ्रू भरे जाएंगे जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए। इसके अलावा ये बैक के भी एग्जाम फॉर्म है और एक्स के भी एग्जाम फॉर्म है। चलिए
यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि छात्र छात्राओं को उनकी उपाधि सही समय प्राप्त हो सके, इसलिए परीक्षाएं दिनांक 11/4/2026 से आयोजित होंगी। तो महत्वपूर्ण तिथि है 11 अप्रैल 2026 से एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन किन क्लासेस के होंगे वो क्लियर नहीं लिखा हुआ है। तो डेट शीट आएगी तभी वो क्लियर होगा। फिलहाल आप मान के चलिएगा कि 11 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू है। अंतिम तिथि के बाद किसी का भी परीक्षा फॉर्म भरवाना और सत्यापित कराया जाना संभव नहीं होगा। तो लास्ट डेट से पहले पहले अपना एग्जाम फॉर्म भर के कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। और जो नए एडमिटेड स्टूडेंट हैं 25-26 के, जिनके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म समर्थ पोर्टल के थ्रू भरे जाएंगे, उनके लिए अलग से नोटिस जारी किया जाएगा, तो उसका वेट करें। अभी इन स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म की डेट्स इनमें नहीं है। और ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि जिन स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट है का चयन महाविद्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा, उनका परीक्षा शुल्क भरना संभव नहीं होगा। तो अपने कॉलेज में संपर्क करके अपने सब्जेक्ट को क्लियर करा लीजिएगा। हालांकि कॉलेज अपने आप से कर देगा, लेकिन किसी किसी स्टूडेंट के सब्जेक्ट में दिक्कत आती है बाद में जाके, तो अगर एग्जाम फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो अपने कॉलेज में संपर्क कीजिएगा। तो साथियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड और जो आपकी परीक्षा होने वाली है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड। ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को एक बार प्लीज दोबारा देखिएगा। तब भी कुछ समझ में नहीं आता तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सके। सबके जवाब हम नहीं दे पाते समय की शॉर्टेज के कारण, तो जितना भी समय मिलेगा उतने सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।